आपको इस पार्टी में तब टिकट मिलेगा जब आप यहाँ जो है 20-25 लाख रुपए जमा करेंगे, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में इस बार हरिद्वार में हुआ है। कुछ लीडर जो आपके साथ में यहाँ काम कर रहे थे, कुछ बीजेपी में चले गए हैं तो कुछ बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं, तो क्या लगता है उससे कुछ आज़ाद समाज पार्टी को कुछ नुकसान होने वाला है? पर जब मैं और मेरे सहयोगी साथी रात्रि के 2:30 बजे एक उम्मीदवार से, एक प्रत्याशी से बात करके आते हैं, तो वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए एग्री होते हैं। पहले तो पार्टी उनसे 15 लाख रुपये की डिमांड करती है, लेकिन उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है उत्तराखंड का समीकरण कैसा होगा। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महक सिंह जी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SR न्यूज़ में पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। बहुत बहुत स्वागत है महक सिंह जी आपका। अभी आज़ाद समाज पार्टी, आपकी एक पार्टी नई उभर के सामने आई है और पहले भी आपने जो है विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकी है। अब पंचायत चुनाव सर पे है और प्रत्याशी आपने उतारे हैं, किस तरह की तैयारी है अभी क्षेत्र में? देखिए, तैयारी काफ़ी लंबे समय से पंचायत चुनाव की हमारे प्रत्याशी कर रहे हैं और पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की तैयारी थी उस हिसाब से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। समय कम मिला और कम समय में भी हमारे पार्टी ने यहाँ पर लगभग 38,000 वोट हमारी पार्टी ने लिए, जिसमें कलियर विधानसभा पे हम 14,000 के लगभग हम वोट हासिल कर पाए हैं। और इस बार पंचायत चुनाव में यहाँ आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और जितनी भी सीटों पर हमने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जो हमारे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत मजबूत स्थिति में है और लगभग 20-22 प्रत्याशियों के कल नामांकन हुए थे और 20-22 प्रत्याशियों के आज नामांकन हुए हैं। और अभी पार्टी के आला पदाधिकारी, संगठन के आला पदाधिकारी, जिन लोगों ने पहले पर्चे भर चुके हैं और वो पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उन लोगों से मिला जा रहा है, बात की जा रही है और वो लोग भी चुनाव मैदान में बहुत अच्छी भूमिका में हैं। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो कुछ लीडर जो आपके साथ में यहाँ काम कर रहे थे, कुछ बीजेपी में चले गए हैं तो कुछ बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं, तो क्या लगता है उससे कुछ आज़ाद समाज पार्टी को कुछ नुकसान होने वाला है? नहीं, नुकसान नहीं होता है। व्यक्ति के आने जाने से कभी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, जो लोग गए हैं और जिन्होंने अन्य पार्टियों का दामन थामा है, मेरी मंगल कामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन आज जो पार्टी में समर्पित लोग कार्य कर रहे हैं, 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ और 2015 से अब तक जो समर्पित लोग जो इस मूवमेंट के बारे में जानते हैं, जो साहू फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श मानते हैं, आज वो पूरी तरह से ईमानदारी से पार्टी में कार्य कर रहे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से। और पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक पार्टी है, उस पर पैसों का आरोप लगाया जाता है कि वो बिना पैसों के जो है टिकटें नहीं उनके आगे चलते हैं, तो ऐसा आपकी पार्टी में तो कुछ ऐसा नहीं है? हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है कि भाई किसी दल को, किसी पार्टी को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी मर्जी है वो अपने सहयोग के तौर पर पार्टी को 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, 10 रुपये दे, 10,000 दे। हमारे यहाँ कोई ऐसा भाई लिमिटेड नहीं है कि आपको इस पार्टी में तब टिकट मिलेगा जब आप यहाँ जो है 20-25 लाख रुपए जमा करेंगे, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में इस बार हरिद्वार में हुआ है। ऐसे लोगों के पैसे के कारण, ऐसे पैसे के अभाव के कारण ऐसे लोगों के टिकट काटे गए हैं जो क्षेत्र में बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और ऐसे लोगों के टिकट कर दिए गए हैं जिन्हें जो है पड़ोसी भी नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप पैसे के लगे हैं, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, ख़ासतौर से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों पर, तो वो कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि एक सीट पर जब मैं और मेरे सहयोगी साथी रात्रि के 2:30 बजे एक उम्मीदवार से, एक प्रत्याशी से बात करके आते हैं, तो वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए एग्री होते हैं। पहले तो पार्टी उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड करती है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे के कारण, जो पैसा उनसे मांगा गया है उसके कारण कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम रहा है, जीत का प्रत्याशी है, तो जैसे ही हम 2:30 बजे वहाँ से निकलते हैं, सुबह ही 5 बजे पार्टी के जिला अध्यक्ष वहाँ पहुँच 5 लाख रुपये में उनका टिकट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड तो है बहुजन समाज पार्टी में और पैसे के कारण ही टूट पड़ी है। मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं है। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में समर्पित लोग हैं, ये अपनी जेब से खर्च करके इस संगठन को, इस पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी प्रत्याशी, जितने भी समर्थित उम्मीदवार जो है पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं,
उन्हें भी हमारे त्याग का, समर्पण का और समाज में किस प्रकार से हमारी इमेज है, किस प्रकार से समाज हमें सम्मान देता है, उन्हें सब पता है, तब जाकर वो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं कि उनमें से नए चेहरों को जो है टिकट ज़्यादातर दिए गए हैं। पुराने जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं जो आंदोलन में साथ रहे उनको कम टिकट दिए गए हैं। ये है ऐसा कुछ? पुराने साथियों ने, जिन लोगों ने टिकट की डिमांड करी है, औरंगाबाद पर हमने अपने पुराने साथी को टिकट दिया है, बोड्डाहेड़ी पर हमने अपने पुराने साथी को अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है, नारसन पर हमारे पुराने साथी उम्मीदवार हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर हमारे पुराने साथी चुनाव बिगुल फूंक चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसा नहीं है, पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ लास्ट के पायदान पर खड़े हुए कार्यकर्ता की है। भीम आर्मी के जो पुराने कार्यकर्ता, भीम आर्मी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो आज भी हमारे साथ हैं और मजबूती से चुनाव को लड़ा रहे हैं। और जो अपने आप को भीम आर्मी के पुराने कार्यकर्ता कह रहे हैं और वो संगठन का या पार्टी का दामन छोड़कर जा चुके हैं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं अपना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ रहा होगा और स्वार्थी व्यक्ति ही कहीं ना कहीं दल बदलता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी एक जगह रुक नहीं पाता है, वो हमेशा दल बदलता है और दल बदलने की रणनीति अपनाता है। आपने देखा होगा कानपुर में किस प्रकार का माहौल बना और अपने पक्ष में अगर फैसला नहीं हो पाया तो कुछ लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कभी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है वो समाज के बारे में नहीं सोच सकता है, वो अपने बारे में सोचेगा। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले समाज के बारे में, संगठन और पार्टी के बारे में और महापुरुषों की विचारधारा के बारे में पहले सोचा जाएगा, अपने बारे में बाद में सोचा जाएगा। अगर इस ज़िले में चुनाव की बात करूँ तो चुनाव मैं भी लड़ सकता था। पूरे ज़िले में मेरी अच्छी खासी पहचान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूवमेंट को हम लेकर चल रहे हैं, माननीय कांशीराम साहब की मूवमेंट को हम लेकर चल रहे हैं। और 2015 से मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपके चैनल के माध्यम से कहने में। लोगों को पता भी है कि 2015 से मैं हर घटना में एक्टिव रहता हूं। कोई भी घटना हुई हो, मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं अपने घर को इग्नोर कर देता हूं, लेकिन घटना को इग्नोर नहीं करता हूं। मैं जहां से भी चुनाव लड़ता, आराम से मैं चुनाव को जीत सकता था, लेकिन मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ प्राथमिकता दी है। और बोड्डाहेड़ी सीट पर हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहे हैं। पहले मेरा मन था बोड्डाहेड़ी सीट पर लड़ने का, लेकिन हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष जी मुझे उस सीट पर चुनाव लड़ना है, तो हमने अपना बैक कर दिया और अपने पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव वहाँ से हम लड़वा रहे हैं। आपको मंगल कामनाएं। आपकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैसेज क्या आप पंचायत चुनाव को लेकर दें? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ समस्त कार्यकर्ताओं से, समस्त पदाधिकारियों से और समस्त क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि पहले 2022 के चुनाव में क्या हुआ, किस प्रकार का आपकी क्या मजबूरियाँ रही, क्या नहीं रही, लेकिन इस बार अपने बच्चों को, अपने बेटों को जो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए सड़कों पर आते हैं, आपके लिए मुकदमे खाते हैं, उन अपने बेटों को पर विश्वास जताएं और इस बार जो है पंचायत चुनाव में हमें मजबूत करें। और हम मजबूत होंगे तो मजबूती से हम समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए महक सिंह जी थे, जो लगातार मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं और लगातार यहाँ उत्तराखंड में समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।